नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। सत्येंद्र जैन के बारे में एक बहुत बड़ा खुलासा एक भारत के महाठग ने किया है और उस ठग के अगर आरोपों को सही माने तो उसने सत्येंद्र जैन को, जो कि केजरीवाल के मंत्री हैं और दिल्ली के जब जेल मंत्री हुआ करते थे, उनके पास चार्ज था, उस समय 10 करोड़ रुपए उस सत्येंद्र जैन को इसलिए दिए गए कि जेल में वो सुविधा पा सके। इतना ही नहीं, वो ठग ने यह भी खुलासा किया है कि मैंने 50 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को चंदे के रूप में दिए और मुझसे वादा किया गया था कि साउथ में आपको एक बड़ा लीडर बना दिया जाएगा। सूत्रों की माने तो डील हुई थी राज्यसभा की सीट को लेकर और इसीलिए ना तो राज्यसभा की सीट उसको मिली, ना वो बड़ा नेता बनाया गया और इसीलिए सुकेश नाम के इस ठग ने अब वो जो शिकायत है दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को लिखित में दी है और इसके ऊपर अब सियासत शुरू हो गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल को एक बार फिर से घेरा है और उन्होंने ये कहा कि जो ये अपने आप को साफ दिखाने वाली पार्टी थी कि हम कुछ नया करेंगे, हम राजनीति में बदलाव करेंगे, वो पैसा लेकर के एक अपराधी को जेल में सुविधाएं दे रहे हैं। दूसरी तरफ पैसा लेकर के पार्टी में पदों को बांटा जा रहा है और ये जो आरोप लगे हैं वाकई में ये गंभीर इसलिए हैं कि एक अपराधी जो ठगी के केस में जेल के अंदर बंद है, यदि उसको जेल में सुविधाएं प्रोवाइड कराने के नाम पर और पैसे लिए जाते हैं, या यूं कहें कि दिल्ली की सरकार पैसे लेकर के जेल में बंद अपराधियों को वहां सुविधाएं प्रोवाइड करा रही है, तो आप समझिए कि मामला कितना गंभीर है। अगर तिहाड़ जेल में या जो हमारी मंडोली की जेल दिल्ली की है, जहां बहुत बड़े बड़े आतंकवादी, देश के द्रोही और दुश्मन देश के वहां जेल के अंदर बंद हैं, आतंकवादी बंद हैं, यदि पैसे से उनको सुविधाएं मिल रही हैं तो यह देश के लिए भी बहुत खतरनाक है। अब यह आरोप एक ठग ने लगाए हैं, इसलिए मैं इस पर विश्वास नहीं करता कि यह सही होंगे, लेकिन जैसा कि सुकेश ने, बाकायदा सुकेश चंद्रशेखर ने ये अपनी एप्लीकेशन में लिखा है कि इसकी सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए कि जब मैं तिहाड़ जेल में बंद था तो वहां दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन मुझसे मिलने के लिए आते थे। अब अगर आप समझिए कि सुकेश चंद्रशेखर खुद ये लिख रहा है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए, इसका मतलब तो उसको ये लग ही रहा है कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे झूठ का खुलासा होगा। अगर सीबीआई जांच करेगी तो निश्चित रूप से जेल में कब कब कौन व्यक्ति आया, अगर सुकेश को याद होंगी डेट और सीबीआई इसको खंगालेगी डीवीआर को सीसीटीवी के, तो पता लग ही जाएगा। दूसरा, रजिस्टर के मैनुअल में भी नाम दर्ज होते ही हैं, सिक्योरिटी की मूवमेंट का भी दिल्ली पुलिस से पता लग ही जाएगा। यानी अगर सुकेश चंद्रशेखर के लगाए आरोप फर्जी हैं तो फिर उसकी पोल खुल जाएगी, और अगर ये आरोप सच्चे हैं कि सत्येंद्र जैन उससे मिलने जेल में आते थे, इतना ही आरोप बहुत गंभीर है। अगर पैसे दिए या नहीं दिए वो सेकेंडरी है, लेकिन अगर एक अपराधी से, जो कि ठग है, जो अपराधी है, जेल से घोषित अपराधी है, सॉरी कोर्ट से, और वो जेल के अंदर बंद है और उससे कोई दिल्ली का मंत्री या कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जेल में मिलने आता है, इसका मतलब अपराधियों से सरकार की कुछ गठजोड़ चल रही है। क्या कारण था कि सत्येंद्र जैन जेल में उस अपराधी से मिलने गए? अगर यह सिद्ध होता है, पैसा तो बाद की बात है। अब आते हैं पैसे पर। यदि बकौल सुकेश चंद्रशेखर 2 करोड़ रुपया महीना सत्येंद्र जैन के पीए ने यह कहकर मांगे कि आप 2 करोड़ रुपया महीना देते रहिए, आपको जेल में सुविधाएं मिलती रहेंगी, तो अगर ऐसा हुआ है तो आप इस बात की भी गंभीरता को समझिए। सुकेश रंजन, जो सुकेश चंद्रशेखर है, उसने आरोप लगाया है कि सत्येंद्र जैन के पीए ने मुझसे ये पैसे मांगे, मैंने वो पैसे दिए। अब ये पैसे सत्येंद्र जैन तक पहुंचे या उनके पीए ने जेब में रखे, ये भी एक जांच का विषय है। तब इसमें अरविंद केजरीवाल जी, जो दिल्ली के सीएम हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस आरोपों को सिरे से नकार देते हैं। कोई जांच नहीं, कोई एजेंसी नहीं, कोई जज नहीं, खुद ही उसका फैसला सुना दिया कि सुकेश चंद्रशेखर के लगाए आरोप भारतीय जनता पार्टी वालों ने लगवाए हैं
और उसे मोरबी से जोड़ दिया कि गुजरात में जो दुर्घटना हुई है, उसमें जो गुजरात की सरकार की नाकामी सामने आई है, उसको छुपाने के लिए यह किया गया है। अब आप समझ रहे हैं, केजरीवाल जी के एक मंत्री पर आरोप लग रहा है, उन्हीं के आरोप लगाने वाले वो व्यक्ति जेल के अंदर बंद है। केजरीवाल जी सीएम है, इनको चाहिए तो ये था कि ये कहते कि ठीक है, अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो मैं अपने मंत्री की जांच कराऊंगा, और सीबीआई को तुरंत रिकमेंड करते, सीबीआई से कहते कि इसका तत्काल जांच कराई जाए। यदि सत्येंद्र जैन के पीए ने पैसे लिए, आरोप सत्येंद्र जैन पर नहीं है, उनके पीए पर है, तो ये जांच से पता लगता, सीबीआई जांच से पता लगाती कि क्या जो सत्येंद्र जैन का पीए है उसने पैसे लिए, और लिए तो सत्येंद्र जैन तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। लेकिन केजरीवाल जी जांच के लिए संतुष्टि नहीं करते और केवल बीजेपी पे ठीकरा फोड़कर इस मामले को इस तरह से मोल्ड करने की कोशिश करते हैं जैसे कि केजरीवाल जी ने सारी जांच कर ली है और उसकी जांच रिपोर्ट इनके टेबल पर आ गई है, और अब ये घोषणा कर रहे हैं कि सत्येंद्र जैन निर्दोष है। ये आम आदमी पार्टी का करैक्टर है कि जब भी कभी उनके लीडरों के ऊपर ये आरोप लगे हैं, कोई भी आरोप, तो आप देखेंगे केजरीवाल जी हों या इनके प्रवक्ता हों, वो आगे आते हैं और फिर पीसी करके पत्रकारों के सामने बड़ी सफाई के साथ कहते हैं ये आरोप तो हमें बदनाम करने के लिए लगाया गया है। हमारे नेता तो पाक साफ हैं, कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। शराब घोटाले के जब आरोप लगे तब भी आपने देखा होगा, इसी तरह से कहा गया फर्जी है, फर्जी है। लेकिन अगर फर्जी है तो भाई शराब के घोटाले में अभी तक जो चीजें सामने आई हैं, और सत्येंद्र जैन जी जो खुद जेल में बंद हैं, शेल कंपनी के जरिए पैसे लेने का आरोप है, तो कोर्ट ने उनको जमानत क्यों नहीं दे दी। माना बीजेपी वालों ने फर्जी आरोप लगवाए तो भाई उनको तो जमानत मिल जानी चाहिए थी, कोर्ट में अपने सबूत रखे होंगे उन्होंने, और अगर वो आरोप सब निराधार थे, राजनीति से प्रेरित थे, तो सत्येंद्र जैन तो जेल से बाहर हो जाने चाहिए थे। लेकिन अगर बार बार उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है, इसका मतलब कोर्ट मान रहा है, और कोर्ट ने तो वाकई में ये एक टिप्पणी की है, प्रथम दृष्टया गड़बड़ी पाई गई है, कुछ गड़बड़ी हुई है, शेल कंपनियां बनाकर पैसे ट्रांसफर हुए हैं, ये टिप्पणी है। लेकिन हमने देखा कि केजरीवाल जी हर अपने नेता को पाक साफ बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आरोप हमेशा भाजपा पे लगा देते हैं। तो अब जो ये मामला सामने आया है, ये बहुत गंभीर मैटर है, और मैं तो कहता हूं कि ये एप्लीकेशन भले ही जो ये सुकेश चंद्रशेखर है इन्होंने एलजी को दी है, लेकिन मैं एलजी साहब से इस वीडियो के माध्यम से भी एक आग्रह करना चाहता हूं, और भाजपा के लीडर भी इस काम को करें कि ये जांच वाकई में ये तो एनआईए को देना चाहिए, क्योंकि जो दिल्ली की जेल हैं, आप जानते हैं कि उसमें कुख्यात आतंकवादी भी जेल के अंदर बंद हैं, कश्मीर के अलगाववादी लोग इसके अंदर बंद हैं, और ऐसे में बड़े बड़े अपराधी अगर पैसे देकर के जेल के अंदर सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, तो इसके लिए जो भी दोषी हो, चाहे जेल का प्रशासन दोषी हो, फिर चाहे कोई बिचौलिया हो, या सरकार में बैठे हुए कोई मंत्री, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। वरना तो राज्यों की जेलों में बंद अपराधी, फिर जेल का मीनिंग क्या रह गया। जैसे वो अगर घर में सुविधा पा रहे थे वो वहां भी पा रहे हैं, तब तो उनके लिए जेल है ही नहीं, वो तो घर है। और अभी आपने देखा कि पिछले दिनों ईडी ने भी एक एप्लीकेशन लगाई थी कोर्ट में कि सत्येंद्र जैन के बारे में ये पता लगा है कि वो अपनी पत्नी से मंडोली जेल के अंदर जहां बंद हैं, वहां वो जो तय समय है उससे ज्यादा समय तक मुलाकात करते हैं, वहां वो अपनी मसाज कराते हैं, ऐसा कुछ पता लगा है। और उसी की एप्लीकेशन ईडी ने कोर्ट में लगाई है कि सीसीटीवी फुटेज हमें दिया जाए और ये पता लगाया जाए कि सत्येंद्र जैन को ये जो सुविधाएं मिल रही हैं, जो जेल के जो अधीक्षक हैं वो उनसे जाकर के मिलते हैं और नियमों को ताक पे रखा जाता है। तो ये मामले में बहुत गंभीरता है, आरोप लगे हैं। अब ईडी अपनी तरफ से जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज लिए गए हैं, तो क्या सत्येंद्र जैन को भी जेल में सुविधा एक मंत्री होने के कारण मिल रही है? क्या सत्येंद्र जैन ने 10 करोड़ रुपए लेकर एक अपराधी को जेल के अंदर सुविधाएं दी हैं? इन सब की जांच होना बहुत जरूरी है, और मैं तो कहूंगा कि तत्काल, इसमें कुछ दिन नहीं लगने चाहिए, कुछ ही घंटों में सीसीटीवी फुटेज और बाकी चीजों की जांच करके सीबीआई को यह पता लगाना चाहिए कि इस तरह की सुविधा जेल के अंदर देने वाले कौन लोग हैं। तत्काल उनको गिरफ्तार करना चाहिए और उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, वरना किसी दिन यह ना हो कि जेल में बंद खूंखार आतंकवादी जेल से फरार नजर आए,
या जेल से हम सुनते हैं कि कई बार गिरोह चला रहे हैं जेल में बैठे हुए। तो ये यही कहानी को बयान करता है। और केजरीवाल जी के जो आरोप हैं कि बीजेपी हमें बदनाम करने के लिए ये आरोप लगा रही है, गुजरात चुनाव के पहले ये भी साफ होना जरूरी है कि क्या ये बीजेपी के द्वारा लगाए गए आरोप ये राजनीति से प्रेरित है या इनमें कोई सच्चाई है। आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? आपके मन में इस खबर को सुनने के बाद क्या पहली प्रतिक्रिया आती है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वंदे मातरम।